लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल विभिन्न रैलियों के माध्यम से देश भर में जोर शोर से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। कहा, ये लोकसभा चुनाव विकसित भारत के लिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आगामी चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई। निर्वाचन आयोग ने जवाबदेही तय करने के लिए चुनाव संबंधी सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 69 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल, जेएनयू देश में शीर्ष स्थान पर। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल विभिन्न रैलियों के माध्यम से देश भर में जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस रामनवमी पर भगवान राम टेंट से नहीं बल्कि अपने घर से दर्शन देंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के विदर्भ के रामटेक और नागपुर में महायुति उम्मीदवारों के प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के महत्वपूर्ण अवसर का इंडी गठबंधन ने बहिष्कार किया था। श्री मोदी ने अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी। जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो एक दलित मां के बेटे भारत के राष्ट्रपति बने। जब 2019 में फिर एनडीए सरकार बनी तो एक आदिवासी मां की बेटी पहली बार देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति बनी। एनडीए सरकार में हम रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। ये एनडीए सरकार है जितने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और नागपुर से उम्मीदवार नितिन गडकरी ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में विदर्भ की सभी 10 सीटें महायुति गठबंधन जीतेगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज विश्व में शक्ति के रूप में उभर रहा है और तमिलनाडु ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। आज वेल्लोर में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने में महान योगदान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि एक ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत की एकता की बात की है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने लोगों को बांटने का प्रयास किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार युक्त राज्य में बदल दिया है। पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर के पथारघाटा में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में बम विस्फोट, भ्रष्टाचार और घुसपैठ आम बात हो गई है। श्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है क्योंकि वो फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल करने की बात कर रही है। बिहार के गया जिले के गुरारू में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत को विकसित देश की राह पर ले जा सकते हैं। इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए 40 में से 39 दी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो। मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल, स्पेशल राज के दर्जे के बारे में नहीं बोल, आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियां दी, अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं खत्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपलायम में अपने भाषणों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की। श्री मोदी ने कोयम्बटूर, पोल्लाची, तिरुप्पुर और नीलगिरी में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कहा कि इन प्रत्याशियों को संसद में भेजना उनकी इच्छा है। डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जाति आधारित सर्वेक्षण नहीं कराने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के लिए चिंता करने के बजाय विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने डिंडीगुल और थेनी में पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जनता के फायदे के लिए लागू किया जाएगा। वीसी के पार्टी के नेता तिरुमावलवन ने कहा कि आज सुबह उनके आवास पर छापे के लिए आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। एमडीएम के नेता वाइको और एआईडीएमके पार्टी के नेता ई पलनीसामी ने कहा कि डीएमके पार्टी को झूठे वायदे करके और लोगों को धोखा देकर किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्री सिंह ने सहारनपुर में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में आज एक जनसभा में कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एस जयशंकर ने आज बीकानेर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 साल में न केवल देश की सुरक्षा बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने हनुमानगढ़ गंगानगर में पार्टी प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जालौर और आहोर में जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान में लोकसभा के पहले चरण के चुनावों में नागौर सीट पर सबकी नजर है। इस सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। एक रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही इस सीट पर मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। यहाँ से नाथूराम मिर्धा 6 बार सांसद चुने गए। 1997 में उनका देहांत होने के बाद भाजपा ने पहली बार उनके ही बेटे भानु प्रकाश मिर्धा को कांग्रेस के रामनिवास मिर्धा के सामने उतारकर नागौर सीट पर खाता खोला था। 2009 के चुनाव में नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में इस सीट से भाजपा के सीआर चौधरी चुनाव जीते। 2019 में भाजपा ने यह सीट अपने गठबंधन सहयोगी आरएलपी के लिए छोड़ दी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को शिकस्त दी। इस बार भाजपा, आरएलपी, बसपा सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला पिछले चुनाव की तरह इस बार भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच है, लेकिन समीकरण अब पूरी तरह बदल गए हैं। श्री बेनीवाल की आरएलपी पार्टी का गठबंधन इस बार भाजपा की जगह कांग्रेस के साथ हुआ है। वहीं ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर पार्टी की प्रत्याशी बन गई। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी और गठबंधन बदलकर आए पुराने प्रतिद्वंदियों में से जनता किसे चुनती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री एस जयशंकर कल मिजोरम में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में बैतूल लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान की नई तारीख की घोषणा की है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाला मतदान अब तीसरे चरण में 7 मई को होगा। 9 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अशोक भलावी की मृत्यु के बाद बैतूल में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश, चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव से संबंधित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशकों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि चुनाव प्रचार में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। आयोग के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसे चुनाव संबंधी पर्चे, पोस्टर, प्लेकार्ड या बैनर छापने या प्रकाशित करने पर पाबंदी है जिनमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बारे में मिली शिकायतों के निपटारे में नागालैंड ने पहला, गुजरात ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। सभी विषयों में 424 प्रविष्टियों के साथ कुल 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में जगह बनाई है। एक रिपोर्ट। विकास अध्ययन विषय के अंतर्गत जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में 25 स्थानों में से एक है। वहीं IIM बेंगलोर और कलकत्ता शीर्ष 50 में शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 45वीं रैंक प्राप्त की है। संस्थान को 5 व्यापक विषयों के क्षेत्र में 5 में से चौथी रैंक मिली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 55 अलग अलग विषयों में दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची जारी की जाती है। समाचार कक्ष से मैं अमन यादव। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल विभिन्न रैलियों के माध्यम से देश भर में जोर शोर से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। कहा ये लोकसभा चुनाव विकसित भारत के लिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा आगामी चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई। निर्वाचन आयोग ने जवाबदेही तय करने के लिए चुनाव संबंधी सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 69 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल, जेएनयू देश में शीर्ष स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।